जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाया, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से एंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा या 300 के करीब है, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपनी एंटीक वापस लीजिए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। अरे यार, मुझे तो आइंदा जो है ना, आने वाले टाइम में ये लगता है कि बर्तानिया का अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, मलका एलिजाबेथ जो फौत हो चुकी हुई है, उनके सर के ऊपर ताज होता है, उसके अंदर जो है ना वो कोहे नूर हीरा जो है ना वो सजाया जाता था। तो ऐसा ना वो आने वाले टाइमों में कि बर्तानिया भी ये बात कर दे कि हमारे बाप दादों से जो गलती हुई थी, अपना कोहे नूर आप वापस ले लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को उन्होंने कैसे जोड़ा? उन्होंने बोला ए से अमेरिका, आई से इंडिया, यानी कि आर्टिफिशियल अमेरिका इंडिया इंटेलिजेंस, और दोनों मिलकर काम यार करेंगे। आप मोदी साहब का ज़हन चेक करें, किस तरह वो लफ्जों को जोड़ते हैं और कितनी बड़ी बात हो जाती है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, अभी देखिए उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, आपकी पिछली वीडियो में आप निकाल लें, उसमें मैंने आइडिया तन एक बात की थी कि अगर 60% वोट डल गया कश्मीर के बीच में, और 60% ही वोट डला, ये कैसी बात है कि एक मेरा आइडिया लग गया ना, तुक्का लग गया, या मेरा एक देखिए मैं सारी चीजों को जोड़ के बात कर रहा होता हूँ, मैं अपने पास से नहीं कर रहा होता। आप यकीन करें, जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आता है तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन, किसी पार्लियामेंट में जाकर स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। और भाई कोई ऐसी पॉलिसी लाओ कि हमें दोबारा उनसे मांगना ही ना पड़े, हमें उनके पास जाना ही ना पड़े, हमें IMF को कहना ही ना पड़े कि आपके बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, आप हमारे आका हो, हम आपके गुलाम हैं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म के मुताबिक हम बिजली के रेट बढ़ा देंगे, हम बिजली महंगी कर देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, ग्वादर पोर्ट को भी आप कहोगे तो हम रोक देंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे। आका हमें प्लीज पैसे दे दीजिए, पैसों के अलावा हमारा गुजारा नहीं है। और बेशर्मो, आप इस चीज की शर्म क्यों नहीं करते हो? गैरतमंद कौम बनो ना। हिंदुस्तान ने एक बार, सिर्फ एक बार IMF के पास हिंदुस्तान गया, उसके बाद शक्ल नहीं देखी उन्होंने IMF जो है। शहबाज शरीफ साहब पहले लंदन गए, लंदन के बाद अमेरिका का दौरा किया। ठीक है, देखिए शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनके लंदन की खबरें नजर आई, ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई। और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं, तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है, क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आए, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आए। वो अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाया, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। अच्छा, मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर कोई और क्रेडिट ना ले जाएगा, भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला हूं। सर चले, ये तो बात होगी अपनी जगह पे। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें। ठीक है, रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है, तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर है उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए, और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे। वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ। ठीक है, वही रिवायत कायम की आज जो बाइडन ने, कि वो पर्सनल अपने घर लेके चले गए। मुझे बताएं जो सब आपका कोई दोस्त आता है, क्या अपने दोस्त को आप घर लेके चले जाओगे? हर किसी को तो नहीं, कोई बड़ा कोई स्पेशल बड़ा कोई पर्सनल करे।
کوئی خاص انسان ہوگا جس پہ کوئی بڑی کلاس ہوگی جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہوگے اسے ہی اپنے گھر لے کے جاؤ گے, ورنہ ہر انسان کو, کوئی بھی آپ ہو جائیں چاہے میں ہو جاؤں, کوئی بھی میں ہے. کبھی بھی ہر کسی کو منہ اٹھا کے گھر تو نہیں لے جاؤں گا. پرائم منسٹر نریندر مودی کی کلاس چیک کیجئے کہ ہے. دنیا کی سپر پاور آپس میں لڑ رہی ہے, وہ کہہ رہے میں نے اپنے گھر لے کے جانا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی میں نے اپنے گھر لے کے جانا ہے, تو اسے کلاس کہتے ہیں.